हाय स्टूडेंट्स, आज हम लैक कल्चर के बारे में स्टडी करेंगे। लैक हमें एक इंसेक्ट से मिलती है और वो इंसेक्ट जिनसे हमें लैक मिलती है उन्हें हम कहते हैं लैक इंसेक्ट। तो फिर लैक कल्चर क्या हुआ? लैक कल्चर हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लैक इंसेक्ट्स, दैट इज लैक कल्चर। So, what is lake culture? It is the scientific management of lake insects. And why this scientific management? क्यों हम लैक कल्चर करते हैं? ताकि हमें हाई अमाउंट में और अच्छी क्वालिटी का लैक मिले। तो ये हाई अमाउंट और गुड क्वालिटी का लैक लेने के लिए हम लैक इंसेक्ट्स को साइंटिफिकली मैनेज करते हैं और इसको हम कहते हैं लैक कल्चर। अब हम आगे चलते हैं कि लैक इंसेक्ट्स की कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनका कल्चर किया जाता है। उन स्पीशीज़ में से एक है टेकार्डिया लैका, जिसे हम लैसीफिरा लैका भी कहते हैं, और दूसरी है टेकार्डिया चाइनेंसिस। और इनमें से ये जो टेकार्डिया लैका है ये कॉमनली यूज़ की जाती है इंडिया में। ये इंडिया में कॉमनली यूज़ की जाती है फॉर लैक कल्चर। अब ये जो स्पीशीज़ हैं इंसेक्ट्स की, इनका होस्ट प्लांट कौन सा है? होस्ट प्लांट वो प्लांट हुए जिन पे कि ये स्पीशीज़ रहती हैं और अपनी न्यूट्रिशन लेती हैं। तो कौन कौन से हैं इनके होस्ट प्लांट? इनके होस्ट प्लांट हैं कुसुम, खैर, पलास, बेर। ये इनके होस्ट प्लांट हैं। तो ये आ गया कि लैक कल्चर क्या है, कौन सी स्पीशीज़ लैक कल्चर में यूज़ होती हैं और कौन कौन से इसके होस्ट प्लांट हैं। अब हम आगे चलते हैं कि लैक की कल्टीवेशन की कैसे जाती है। तो जो भी लैक कल्टीवेटर्स हैं उनको मेनली 3 स्टेप्स के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए लैक कल्टीवेशन के लिए। फर्स्ट स्टेप है इनोकुलेशन, सेकंड है स्वार्मिंग और थर्ड है हार्वेस्टिंग। ये जो 3 स्टेप्स हैं ये इनके बारे में अच्छे प्रकार से उन्हें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है इनोकुलेशन। क्या होता है इनोकुलेशन? इनोकुलेशन होता है कि जब इंसेक्ट्स जो हैं वो अपने होस्ट प्लांट पे जाके सेटल होते हैं, उनके साथ वो एसोसिएट होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनोकुलेशन। तो इनोकुलेशन क्या हुआ? इट इज़ दी सेटलिंग ऑफ निम्फ। निम्फ होते हैं ये जो इसकी जो लार्वल स्टेज है लैक इंसेक्ट की, इसको हम बोलते हैं निम्फ। इसकी सेटलिंग होस्ट प्लांट पे, दैट इज़ इनोकुलेशन। अब इनोकुलेशन जो है ये 2 तरीके से होती है। एक तो आगे हमारी नेचुरल इनोकुलेशन जो बड़ी सिंपल है, बड़ी कॉमन है, जिसमें क्या करते हैं कि नेचुरली जो यंग वंस हैं यानी कि जो निम्फ्स हैं वो अपने क्रस्ट से बाहर निकल के उसी होस्ट प्लांट को फिर से इन्फेस्ट कर देते हैं। इसमें आ गया नेचुरल में आ गया कि सेम होस्ट प्लांट कि उसी होस्ट प्लांट की जो दूसरी ब्रांचेज हैं वहाँ पे जाके वो सेटल हो जाते हैं और अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा? ऑब्वियसली इसका ड्रॉबैक ये है कि जब वो सेम होस्ट प्लांट यूज़ कर रहे हैं, बार बार उसी होस्ट प्लांट पे जाके इन्फेस्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो होस्ट प्लांट वीक हो जाएगा और इन इंसेक्ट्स को पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, यानी कि इनकी वहाँ पे इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन होगी और इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन की वजह से लैक की प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। दूसरा है कि इरेगुलर इनोकुलेशन होगी, पता नहीं चलेगा कल्टीवेटर को कि कब नए निम्फ निकले हैं और जाके वो जो है वही मीन्स कि अलग अपनी मर्जी से कहीं भी वो किसी भी ब्रांच पे जाके इन्फेस्ट हो गए हैं। इरेगुलर इनोकुलेशन होगी, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होगा उसमें। और तीसरी आएगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरासाइट्स एंड प्रीडेटर्स, कि जब वो सेम ही होस्ट प्लांट यूज़ कर रहे हैं, होस्ट प्लांट वीक हो गया है या उनके उसी प्लांट पे उनके पुराने क्रस्ट हैं, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे पैरासाइट्स का और प्रीडेटर्स का जो है मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो जाएगी और इससे भी हमारी लैक प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। तो इन सब ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए
जो मेथड्स कल्टीवेटर्स अपनाते हैं वो है आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। आर्टिफिशियल इनोकुलेशन में क्या किया जाता है कि इसमें निम्फ को न्यू होस्ट प्लांट पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, कि वही होस्ट प्लांट यूज़ नहीं करना है, नए होस्ट प्लांट पे उनको एक साइंटिफिक वे से, एक प्लान्ड मैनर से उनको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ट्विग हो गया, टहनी, छोटी सी टहनी, कोई 20 to 30 सेंटीमीटर की, जिसपे कि लैक का क्रस्ट है। अब ये जो लैक क्रस्ट है इसमें क्या होंगे, इसमें फीमेल ने एग्स दिए होंगे, तो वो ट्विग लेके उसको वहाँ से कट करके हम जो नए होस्ट प्लांट हैं उनकी ब्रांचेस के साथ उनको टाई अप कर देंगे, उनको टाई कर देंगे, न्यू होस्ट प्लांट की ब्रांचेस के साथ टाई कर देंगे। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इनोकुलेशन हो जाएगी। अब जब हमने वहाँ पे उनको बांधा है तो वहाँ से क्या होगा, वो एग्स लार्वी में निकलेंगे, लार्वी बनाएंगे, निम्फ, लार्वल स्टेज जो है वो है निम्फ, निम्फ जो है वो स्वार्म करेगी। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आया वो आ गया स्वार्मिंग का। तो निम्फ जो है वहाँ से अब वो अपने क्रस्ट से बाहर निकलेंगे, इसको हम बोलते हैं स्वार्मिंग। तो वहाँ से जब वो बाहर निकलेंगे तो वो नए होस्ट प्लांट पे उसकी ब्रांचेस पे अब वो जाके इन्फेस्ट करेंगे, अपने आप को वहाँ पे सेटल करेंगे और सेल सैप जो है वो सक करेंगे। अब जब वो सेल सैप सक कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, तो साथ साथ में वह क्या करते हैं, साथ साथ में वो अपने चारों तरफ एक रेजिनस सब्सटेंसेस जो है वो निकालते हैं, रेजिनस एक्सुडेट कम्स, और वो जो रेजिनस सब्सटेंसेस वो सिक्रिएट कर रहे हैं वो फिर उनके चारों तरफ एक क्रस्ट बनाता जाएगा, और जैसे जैसे वो मेच्योर होंगे वैसे वैसे वो क्रस्ट जो है वो भी थिक होता जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो है अब हार्वेस्टिंग का, कि अब ये जो जब काफ़ी सारा क्रस्ट और वो क्रस्ट जो है दैट इज़ लैक क्रस्ट वो बन गया है, तो कैसे अब हमने उसको हार्वेस्ट करना है। तो ये आ गया कि होस्ट प्लांट से लैक को हमने कैसे कलेक्ट करना है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग भी 2 टाइप्स की है, इमेच्योर हार्वेस्टिंग और मेच्योर हार्वेस्टिंग। अब इमेच्योर हार्वेस्टिंग क्या होती है कि जब वहाँ से ऑब्वियसली जब वो स्वार्मिंग नहीं हुई है उससे पहले ही अगर हम उसको क्रस्ट को ले लें, निकाल लें, तो वो होगी इमेच्योर हार्वेस्टिंग। तो इमेच्योर हार्वेस्टिंग के ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब उसके अंदर एग्स हैं और निम्फ हैं तो उसको हम अगर क्रस्ट को निकालेंगे तो इससे क्या होगा, लैक इंसेक्ट्स की जो उनको उनका डैमेज होगा, और ये कल्टीवेटर्स के लिए बहुत बड़े नुकसान की बात होगी। तो इसको इमेच्योर हार्वेस्टिंग को जो है वो प्रमोट नहीं किया जाता है। लेकिन इसके बाद है मेच्योर हार्वेस्टिंग। तो मेच्योर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि जब स्वार्मिंग हो जाती है, यानी कि उस क्रस्ट को छोड़ के निम्फ जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस पे, दूसरी ब्रांचेस पे जाके अपने आप को सेटल कर लेते हैं, तो वो पीछे क्रस्ट जो है खाली रहेगी, उस क्रस्ट को कलेक्ट करना उसको हम बोलते हैं मेच्योर हार्वेस्टिंग। और इस तरह से जो हमें लैक यहाँ से मिलती है वो आ गई मेच्योर लैक। अब ये तो हो गया हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग जब हमने कर ली तो उसके बाद है कि वहाँ से लैक को अब हमने कैसे निकालना है, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ लैक। तो लैक कैसे निकालेंगे, वो ट्विग्स जिन पे क्रस्ट हैं, थिक क्रस्ट हैं, उनको हम रिमूव करेंगे, वो हमारा आ गया स्टिक क्रस्ट, स्टिक लैक आ गया। उस स्टिक लैक को फिर हम क्या करेंगे, वहाँ से उसको स्क्रैप करेंगे, लैक को उन ट्विग्स से स्क्रैप करेंगे, और फिर उसको हम स्क्रैप करने के बाद इसको हम बोलेंगे ग्रैनुलर लैक। ग्रैनुलर लैक को फिर हम वॉश करेंगे वाटर के साथ, उसको सनलाइट में ड्राई करेंगे, उसको ब्लीच करेंगे, उसको फिर चारकोल फायर पे हम हीट करेंगे, किसी बैग में डाल के उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा कि हम उस बैग को ऐसे निचोड़ेंगे, स्क्वीज़ करेंगे, तो स्क्वीज़ से वो लैक जो है वो बाहर निकल जाएगी और हवा के कांटेक्ट में आने पे वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो जब हम इसको बटन शेप्ड में सॉलिडिफाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बटन लैक।
और अगर हम इस बटन लैग की हम शीट्स बनाएं तो इनको हम बोलते हैं शीट लैग। अब कई बार हम क्या करते हैं कि शीट लैग को फिर से अगर पानी में डिज़ोल्व करें तो हमें जो है बिल्कुल प्योर लैग मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं शेल लैग। ये आ गया लैग जो है हमने किस तरह से वहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है लैग की। इसमें एडहेसिव क्वालिटी है, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है लेकिन पानी अल्कोहल में ये सॉल्युबल है। और फिर इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंसुलेटर है इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के लिए, और हीट की भी ये बैड कंडक्टर है। तो अब इसकी लैग की यूजेस क्या हैं। टॉयज़ बनाने में ये यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज़। इट इज़ ऑफ ग्रेट यूटिलिटी टू ज्वेलर्स के लिए ये बड़े फ़ायदेमंद है। कैसे कि वो जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, जैसे बैंगल्स बना रहे हैं या ब्रेसलेट्स बना रहे हैं, उनमें जो फिलिंग करते हैं वो लैग की फिलिंग करते हैं, तो लैग बैंगल्स या लैग ब्रेसलेट्स जो हैं वो बनते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पॉलिशेस, पेंट्स एंड वार्निशेस। और ये पॉलिश, पेंट, वार्निश बनाने के काम भी आती है। और ये क्योंकि इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने में भी, इलेक्ट्रिकल गुड्स में जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ होते हैं उनमें भी ये काम आती है। थैंक यू। ये था हमारा लैग कल्चर के बारे में।